हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का 4 चैप्टर का 4.1 का 2 नंबर का तीसरा सवाल पढ़ने वाले हैं। तो काफी बेहतरीन सवाल है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है इस सवाल में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु जो है वर्षों में का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी बात इसमें यह कर रहा है कि रोहन जो है, रोहन से उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी। यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान में जितना रोहन की आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी कौन है? उसकी माँ है। तो यहाँ पर हमको ये कह रहा है यदि, और यहाँ पर कहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 वर्ष जो आगे जाएगा तब उसका आयु की यदि गुना किया जाएगा, यानी आयु जितना उम्र का जो गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगी। तो कहता है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ फिर समझिए, कुल मिला के बात इसमें यह कर रहा है कि रोहन जो है, रोहन के अभी वर्तमान में जितना आयु है उससे उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। अब जो है 3 वर्ष आगे जब जाएगा तो रोहन और रोहन की माँ की आयु जब गुना किया जाता है तो 360 हो जाता है। तो हमें कहता है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें आपको मेन बात ये ख्याल रखना होगा कि अभी आपको जो मांग रहा है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको मांग क्या रहा है? हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं? मानते हैं। यहाँ पे माना कि रोहन एक लड़का है, आपका लगाएंगे रोहन का वर्तमान आयु मान लेते हैं। रोहन का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। अब जो है यहां पर बात यह है कि रोहन जो है, रोहन का उम्र जितना है उससे 26 वर्ष बड़ी उसकी माँ है। तो यहाँ पर उसकी माँ का भी आयु आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे करेंगे रोहन का माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु जो है कितना है? तो x तो रोहन का है, उससे 26 वर्ष बड़ी कौन है? उसका मम्मी है। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? 26 वर्ष। अब ये हो गया उसकी माँ की आयु। अब एक बात और बोला गया है, आप स्टेप बाय स्टेप यदि भाषा वाला सवाल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका भाषा वाला सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको 100% कंसल्टेंसी माइंड से देखना होगा। तो यहाँ पर बात ये कर रहा है उनकी आयु जो है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी अब से 3 वर्ष पश्चात यदि हो जाएगा तो उसका आयु यदि गुना किया जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो अभी आपको यह मालूम होना चाहिए कि 3 वर्ष बाद उसका आयु कितना होगा रोहन और उसकी माँ की। तो यहाँ पे वो भी आपको निकालना होगा। मान लीजिए अभी रोहन का आयु 5 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 8 होगा। और मान लीजिए उसकी माँ का आयु 26 वर्ष है तो 3 वर्ष कितना होगा? 3 वर्ष बाद कितना होगा? 26 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसी प्रकार ये माने ये वास्तविक रूप में यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो रोहन की आयु x है और उसका जो माँ की आयु है x प्लस 26 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद रोहन का आयु वर्तमान में रोहन की आयु कितना है? x है। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ये बात हुआ। अब जो है 3 वर्ष बाद रोहन की माँ का भी आयु बढ़ेगा। तो यहां पे लिखना होगा 3 वर्ष बाद रोहन का माँ की आयु, किसकी आयु? रोहन का माँ की आयु कितना हो जाएगा? तो x प्लस 26 अभी वर्तमान में उसका आयु। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो x प्लस 26 और प्लस कितना जुड़ जाएगा? 3। यानी टोटल हो जाएगा ये x प्लस 26 29 वर्ष हो जाएगा। 29 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से। अब एक बात आपको यहां बोला गया है 3 वर्ष बाद, यानी आयु जो है उनकी आयु जो है आयु गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पश्चात जितना आयु है
उसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे। तो 3 वर्ष बाद है कितना आयु, तो रोहन का आयु 3 वर्ष बाद है x+3 और गुना उनकी माँ की जो आयु है कितना है x+29, यानी कि दोनों का यदि गुना किया जाता है तो कितना हो जाता है 360। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पर गुना का खेला है, x से ये दोनों में गुना कर दीजिए पहले, तो x गुना x+29 और +3 से गुना कर दीजिए ये दोनों में, तो +3 गुना x+29 बराबर 360। अब देखिए यहाँ पे x को एक बार x से गुना करेंगे तो x गुना x हो जाएगा, प्लस x गुना एक बार 29 से करेंगे तो x गुना 29 हो जाएगा। ये x एक बार इससे गुना करेगा, एक बार इससे करेगा, प्लस 3 को गुना करेंगे x हो तो 3 गुना x हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे 29 हो तो 3 गुना 29 हो जाएगा बराबर 360। चलिए अब x यदि x से गुना किया जाता है तो कितना होता है x²। अब जो है 29 यदि x से गुना करेगा तो कितना होगा 29x, और 3 यदि x से गुना करेगा तो 3x हो जाएगा, और 29 यदि 3 से गुना करेगा तो कितना होगा 3 9 27 के 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 यानी 87 हो जाएगा। अब देखिए ये 360 प्लस में 60 क्या हो जाएगा माइनस में 360 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। इस साइड कुछ और बचेगा, क्या बचेगा 0। अब यहां पर देखिए x² प्लस 29x और 3x कितना x 32x। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 360 में से 87 घटाएंगे, तो 360 में से यदि आप 87 घटाइएगा तो 10 में से 7 घटेगा 3 बच जाएगा, यहां पर बचेगा कितना 5 से तो 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 8 7 15 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा यानी 273 आ जाएगा। तो 273 तो लिखेंगे, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना होगा। साइन यानी कौन चीज का चिन्ह है, तो बड़ा अभी जो है 87 और 360 लग रहा है, तो 360 का हम क्या लगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे बराबर 0। वास्तविक रूप से बड़ा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं जो बड़ा रहता है उसके आगे हम जो तो वही लिखते हैं बराबर 0। तो हमको बोला गया था हेडिंग में कि द्विघात समीकरण तक निकाल के रख दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है, तो 4 नंबर सवाल हम लोग को ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, इसका दूरी जो है 480 किलोमीटर है। कितना है 480 किलोमीटर है। तो ये क्या करता है रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी समान चाल से यदि चलेगा तो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब यहां पर शर्त ये रखा गया आपको, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, यहां से लेकर यहां तक क्या करता है ये रेलगाड़ी जाता है 480 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहां कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी जितना चाल है उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यानी जिसका स्पीड कम होगा तो स्वाभाविक से बात है कि उसका समय ज्यादा लगेगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी 8 किलोमीटर जितना चाल समान चाल से चल रहा है उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है, तो उसी यही 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। 3 घंटा कितना समय लगता है अधिक समय लगता है। तो कहता है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी क्या ज्ञात करनी है चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए यहां पर हम लोग निकालते हैं। अब यहां पर क्या है हम लोग को मानना होगा, तो यहां पे मान क्या है जस्ट हम 3 नंबर सवाल में बताए, जो आपसे मांगता है उसको क्या कीजिए मान लीजिए, क्या कीजिए मान लीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है x, समान चाल लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी की समान चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको दूरी कितना तय करना है, तो यहां पर 480 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो यहां पे लिखेंगे कुल दूरी, यहां पे लिख सकते हैं कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी है यहाँ पे
480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब यहां पर आपको यह निकालना होगा कि क्या होता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वो क्या करते हैं, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कम समय, 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपको क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। क्या निकालना होगा, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ये पहला शर्त है समान चाल वाला। तो दूरी कितना है 480 और चाल कितना है इसमें x, ये घंटा, इतना घंटा लिख सकते हैं आप, घंटा, इतना घंटा उसको लगा यदि समान चाल से वो चल रहा है तब। तो दूसरा शर्त में ये आपको बोला गया है कि यदि जितना उसका समान चाल है उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो यहां तक लिखेंगे पुनः रेलगाड़ी की चाल। तो पुनः रेलगाड़ी की चाल, जितना चाल है उसमें कितना कम कर देते हैं, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी अभी कितना है, तो x में कम कर देंगे 8, तो यानी x माइनस 8 होगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर भी कुल दूरी उतना ही तय करना है, या कम स्पीड से चले या ज्यादा स्पीड चले, लेकिन दूरी तो उतना ही तय करना है। तो यहां पर भी आपको समय निकालना होगा। क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है, तो 480 और चाल कितना है, तो x माइनस 8, ये क्या हो जाएगा, घंटा। क्या हो जाएगा, घंटा। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। ये प्रश्न में ये बोल रहा है हम लोग को, यदि वो क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अब एक बार और समझिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहां पर देखिए, यहाँ पे ये चाल ज्यादा हुआ, मतलब ये समय ज्यादा हुआ कि ये समय ज्यादा हुआ, आपको ये बताना, ये समय ज्यादा कि ये समय। तो समय आपका कौन ज्यादा, ये होगा, क्योंकि इसमें चाल यदि स्पीड कम होगा तो समय क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यहां पर स्पीड ज्यादा है तो समय क्या हो जाएगा, कम लेगा। तो यहां पर क्या करना होगा आपको, 480 बट्टे x माइनस 8 और माइनस में से घटाना होगा आपको कितना, 480 बट्टे x को। तब वो जो है 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x, इसको यदि घटाया जाता है तो कितना अधिक समय लेता है, 3 घंटा। यहाँ क्या लिखना होगा आपको, 3 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। चलिए आप कैलकुलेशन करते हैं। तो x माइनस 8 और x का लघुत्तम कितना आएगा, तो x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा। अब x माइनस 8 से तो आप डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, x। तो x 480 से क्या कर लेगा, गुना। तो 480 गुना क्या हो जाएगा, x माइनस x से यदि डिवाइड कीजिएगा x में तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 8। तो x माइनस 8 किससे गुना कर लेगा, 480 से x माइनस 8 गुना कर लेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पे 480 गुना x क्या होगा, 480 x हो जाएगा, माइनस 480 एक बार x से गुना करेगा तो 480 x होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 480 गुना किसे करेगा, 8 से, तो 480 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बट्टे में हो जाएगा x गुना, एक बार x से करेगा तो x गुना x हो जाएगा, और माइनस x गुना 8 से करेगा तो x गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 480x और 480x, ये माइनस ये प्लस में तो टाटा बाय बाय कर देगा। अब क्या होगा, इसे गुना कीजिए, 8 जीरो से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, 88 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 6 कितना होता है, 32 6 होता है 38, यानी 3840 हो जाएगा। और यहाँ पर बट्टे में x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर होगा, माइनस 8 गुना x क्या होगा, 8x, बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब देखिए इसका बट्टे में जो क्या 1 है, मारिए कोना कोनी गुना, तो कोना कोनी गुना मारेंगे तो ये 3 गुना करेगा ये पूरा से, तो 3 गुना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और ये
3840 गुना करेगा किससे, 1 से, तो 3840 से हो जाएगा। अब आगे बढ़ना हमको, 3 को गुना करना एक्स स्क्वायर से, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 को गुना करना 8x से, तो 3 गुना 8x हो जाएगा, बराबर 3840। अब आगे बढ़ना हम लोग को, यहां पर देखिए 3 गुना करें एक्स स्क्वायर से क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुना 8, तो 8 3 24x हो जाएगा। और यहां पे देखिए, यहां पर एक बात आपको करना होगा कि 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको ले लीजिए, ये 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, तो यहीं पर आपको करना चाहिए, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, यहीं पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। ये 3 जो है गुणाम है, इस साइड क्या हो जाएगा, भागा में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बट्टे में 3 हो जाएगा, नहीं होगा। अब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको काटिए, तो 3 कान 3, यानी 3 खास को एक बार पीछेगा 3 होगा, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, 2 को सटाइए 4 में, तो 3 8 24, यहाँ पर 0 है तो 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस में साइड क्या होगा, माइनस 12x, 1280 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमको द्विघातीय समीकरण तक निकाल के रखना होगा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, यदि आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग 4.1 खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 मिलेगा, तो 4.2 में हम लोग पढ़ेंगे, 4.2 में जो सवाल होगा उसको करेंगे। तो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू।